राजधानी जयपुर के रोड नंबर 14 बाईपास पर माचेड़ा में न्यू लोहा मंडी रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए ममता पाठशाला की तरफ से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड करियर सेंटर के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक रिटायर्ड आर्मी सूबेदार सुरेंद्र खिचड़ ने बताया कि ममता पाठशाला की तरफ से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर लगभग 50 बच्चों को उपहार स्वरूप पाठ्य सामग्री और टी-शर्ट दिए गए। साथ ही सभी बच्चों को भोजन भी कराया गया। सुरेंद्र ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाचार घुमंतु बच्चों की सही परवरिश करने में इनके माता-पिता असमर्थ होते हैं। ऐसे लाचार बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारना उनको बहुत अच्छा लगता है। ममता पाठशाला बेसिकली हमारे परिवार की ही एक सदस्य आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब की सुपुत्री ममता थी, जो सड़क दुर्घटना में एक्सपायर हो गई और हमारे परिवार ने उसकी याद में इस संस्था की स्थापना की है ममता पाठशाला, ताकि हम उस ममता को इन बच्चों में, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों में, इन गरीब तबकों के बच्चों में देख सकें। कहते हैं कि दया धर्म की मूल है। अगर दया नहीं है तो वहाँ धर्म नहीं है, और हर एक समाज के तबके को ये सोचना चाहिए। और हमारे परिवार ने, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने भी ये सोचा कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके लिए बेसिक नीड जुटाना, रोटी कपड़ा मकान ही उनके पास में नहीं है पूरे रूप से, जो घुमंतु जाति के लोग हैं, लोहार जाति के लोग हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ उनको रोजगार मिलता है वहाँ पर वो अपनी झुग्गियाँ बना लेते हैं। कुछ समय के बाद में वो वापस से 2-4 महीने बाद में कहीं और चले जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए विशेष रूप से ममता पाठशाला उन बच्चों के लिए स्थापित की गई है जिन बच्चों के पेरेंट्स एक जगह स्थायी निवास नहीं करते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम इन बच्चों को एटलीस्ट इतना सिखाएं कि पढ़ना लिखना ये सीख जाएं, ताकि इनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई इनके साथ में दुराचार नहीं हो सके, इनके अधिकारों के बारे में इनको जागरूक हम कर सकें। और हमें न केवल बच्चों को जागरूक करना है, हमें उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करना है, क्योंकि पेरेंट्स भी अनपढ़ हैं और पेरेंट्स कुछ नहीं जानते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका बीड़ा बहुत सी संस्थाओं ने हमारे देश में उठा रखा है। उसी क्रम में ममता पाठशाला भी उसी क्रम में आगे बढ़ रही है। आप मीडिया लोग भाइयों का सहयोग रहेगा, समाज का सहयोग रहेगा, दोस्तों का सहयोग रहेगा, मित्र मंडलियों का सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से ममता पाठशाला इसी क्रम में हमेशा मरते दम तक, कहते हैं कि हम चले जाएंगे, कहते हैं दुनिया में मेले कम नहीं होंगे, लेकिन अफसोस है कि हम नहीं होंगे। ये दुनिया के मेले ऐसे ही चलते रहेंगे, ममता पाठशाला जो है वो अजर अमर रहेगी और इसी तरीके से समाज के इस गरीब दुबले कुचले जो पक्ष है उसका हमेशा सेवा करती रहेगी। और इसी के साथ में हम लोग पूरे अंतरात्मा से ये चाहते हैं कि ये बच्चे भी पढ़े लिखें और शिक्षा की मुख्य धारा में आएँ, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा एक ऐसा आधार है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि फरवरी से हम इसको चला रहे हैं। और ये शिक्षा इन बच्चों के साथ में शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इनसे कोसों दूर थी। हमने एक अपने स्तर पे इस चीज़ को शुरू किया कि यार इन बच्चों को कैसे न कैसे करके हम शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करें। आज इनके 100-150 परिवार हैं जो अशिक्षित हैं, और अशिक्षित होने के कारण इनके बच्चे हैं वो पूरे दिन घूमते रहते थे। तो मैंने अपने स्तर पे इस चीज़ को शुरू किया। आज धीरे धीरे सबका साथ मिल रहा है, तो मुझे भी एक अपने आप को हौसला बढ़ रहा है अपने आप का कि इन बच्चों के साथ में कुछ अच्छा किया जाए। तो इन्हीं को शिक्षा से जोड़ने के लिए 26 जनवरी का जो गणतंत्रता दिवस प्रोग्राम है उस दिन सभी लोग बिजी रहते हैं, तो हमने इसका ऑर्गेनाइज आज संडे को किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को? मैसेज यही देना चाहेंगे बच्चों को, जो भी पेरेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को पाठशाला में भेजें और शिक्षा से
जुड़ें। जो शिक्षा से वंचित क्षेत्र है, आज हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है, लेकिन इस एक शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है, जो मैंने अपने आप में ये महसूस किया कि यार इनको कैसे न कैसे करके हम शिक्षित से जोड़ने की कोशिश करें। तो वही हमने कोशिश किया है और काफ़ी पेरेंट्स का, अभिभावकों का अच्छा सहयोग मिल रहा है कि बच्चों को भेज रहे हैं।